आत्मा अजर अमर है, ये किसी के आधार लेकर नहीं चलता है, ये सब कुछ को जानता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा की बास है तो ये समझता है, बूझता है, देखता है, रिश्ता है, परिवार है, मंदिर है, मस्जिद है, जब तक अंदर में आत्मा की बास है। मनुष्य के अंदर से आत्मा जब निकल जाते हैं तो पूजा पाठ, मजहब, धर्म, परिवार, समाज सब छूट जाता है। इसलिए कहा ये सत्ता है। सत्ता का मतलब जैसे मोबाइल है किंतु मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है तो मोबाइल नहीं चलेगा। यदि सिम कार्ड है, यदि उसमें रिचार्ज नहीं है तो नहीं चलेगा। इसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर है, इसमें एक सिम कार्ड है, एक यंत्र जुड़ा हुआ है और इसके माध्यम से शरीर संचालित होता है। इसलिए कहा कि आत्मा शरीर में है, इसको समझो, इसे बूझो, इसे जानो। और इसको जानकर बूझकर आशा वासनाओं का त्याग करके स्थित होना मनुष्य का परम कर्तव्य है। इस आत्मा पर जो दाग लगा है, जो मल लगा है, इसको छुड़ाना सत्संग के द्वारा। ये पहली भक्ति में साहब ने कहा आत्मा राम का भजन कोई कोई करता है। बाहर राम का भजन चल रहा है, यहाँ तक अयोध्या तक दौड़ लग रहा है, किंतु अंतःकरण भीतर वाली आत्मा का भजन कोई नहीं करता। जो सच्चा राम है वो भीतर वाला राम है। दूसरी भक्ति में कहते हैं शब्द सदुपदेष्टा, पारख निष्ठ, विवेक वैराग्यवान संतों की सेवा, भक्ति एवं उपासना करनी चाहिए। सदुपदेष्टा का मतलब है कि सही रास्ता बताने वाला, सही ज्ञान देने वाला। पारख निष्ठ, परख ज्ञान को रखने वाला। एक पुजारी कह रहा था कि पहले गाय को गेहूं खिलाओ, जब वो गाय गोबर करे तो उसको आप आटा पिसा कर खाओ तो इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये मूर्खता वाली बात है कि नहीं है? जब गेहूं खेत से आ रहा तो उसकी आटा बनाओ, एक गाय को खिलाओ, फिर गोबर में निकालो। एक से एक भ्रष्टाचारी, एक से एक मूर्ख विद्वान बन करके बैठा हुआ है, जिसमें न परख है न बुद्धि विवेक है। जो मन में आता है समाज में बोल देता है और जो अज्ञानी होते उसमें फंस जाते हैं। सज्जनों, यहाँ परख का मतलब है कि पहले परखो। यदि एक कोई पत्थर है तो उसमें जीव नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है, केवल एक प्रतिमा है, देखने के लिए है, वो मोक्षदाता नहीं हो सकता। इसलिए जिसमें जीव है, जो चलता है, जो बोलता है, जो खाता पीता है, उसमें खुदा का, ईश्वर का वास है। इसलिए कबीर साहब कहते आत्मज्ञान बिना कोई न प्रकाश पावे। आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक प्रकाश नहीं पाओगे। आत्मज्ञान का मतलब जिस मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है वो मनुष्य सब जीवों पर दया करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान या खुदा अल्लाह का भजन करते हैं किंतु दूसरी तरफ तलवार लेकर बैठे हुए हैं।
जब मन हुआ जिसके ऊपर बस काट दिए, खा लिए। प्रकृति ने मनुष्य के लिए हर चीज बनाया है। प्रकृति ने हर सीजन में आम का फल देता है। जब उसका समय आता तो आम हमें फल देता है। उसके बाद धान का समय आता, धान हमें अनाज देते हैं, भात देते हैं। गेहूं का समय आता तो वो हमें रोटियां देती है। एक से एक सब्जियां अपने अपने प्रकृति ईश्वर भगवान ने मनुष्य के लिए व्यवस्था कर दिया है। मनुष्य का भोजन अलग है और जानवर का भोजन अलग है। कोई भी गाय के घास में यदि हम एक हड्डी की टुकड़ा गिरा दें तो गाय उस टुकड़े घास को नहीं खा सकते। हम मनुष्य हो करके इतनी अज्ञानता में है। कहते बाबा हम यदि मछली नहीं खाएंगे तो मछली बाहर निकल के हमको खा जाएगा। यदि हम मुर्गे को नहीं खाएंगे तो मुर्गे बाहर निकल के हमको खा जाएंगे। यदि हम गाय को नहीं खाएंगे तो गाय हमको खा जाएगी। ये महामूर्ख आदमी जिसको ज्ञान नहीं है वो यही बात करता है। सज्जनों, सब जीव डरते हैं कि हम इंसान से दूर रहें, खा जाते हैं। इसलिए कहा आत्मज्ञान प्राप्त करो। ऐ मनुष्य, तुम्हारे लिए जो भोजन है वही खाओ। यदि तुम गलत भोजन करोगे तुम्हारा मन में गंदे विचार आएंगे। मांस का टुकड़ा हो जाए, शराब की बोतल हो जाए, सिगरेट हो जाए और कमर में गोली बंदूक हो जाए तो मन बिगड़ेगा। तो जिसके मर्जी मार दोगे तुम। भोजन जैसे पीवे पानी वैसे निकले वाणी। पानी तुम जैसे पियोगे वैसे तुम वाणी बोलोगे। इसलिए संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। भोजन का बहुत बड़ा असर पड़ता है मनुष्य के जीवन पर। तो दूसरी भक्ति में कहते हैं कि मानव को सत्यासत्य का बोध करना चाहिए। मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य आत्मा है। आप देखेंगे कोई मर जाता है, आप उसके पास बैठना और विचार करना कि अब ये बोल क्यों नहीं रहा है, अब ये उठकर खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है, अब ये चलता क्यों नहीं है, इसकी आंखें क्यों नहीं खुलता है, ये किसी को पहचानता क्यों नहीं है। एक विचार करना, वही है सत्य। मनुष्य के शरीर से निकलने वाली आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मुर्दा है, सब असत्य है। इसलिए सत्य को जानो। तीसरी भक्ति में कहते हैं विवेक पूर्वक सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यथा समय एकांत निवास में दृष्टादृश्य का नित्य अभ्यास करना चाहिए। कहते हैं विवेक पूर्वक, अर्थात विवेक मतलब ज्ञान भक्ति, मतलब उसको समझ बूझ कर। विवेक मतलब होता प्रकाश, रोशनी। कहते हैं ग्रंथ को तभी पढ़ना जब उस पर तुम साइंस दिमाग लगा सको, उसको समझ सको, तब उसको पढ़ना। यथा समय एकांत निवास में दृष्टादृश्य का नित्य अभ्यास करना। बहुत से ग्रंथ बना हुआ है दुनिया में। अब इस ग्रंथ में क्या लिखा है नहीं लिखा है उसको भी समझने की जरूरत है। कई ऐसे किताब है जिसमें भरम की बात लिखी गई है और उसको जनता पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं। कोई भी किताब हो, ना तो कोई ईश्वर ने लिखकर भेजा है, ना तो कोई अल्लाह ने लिखकर भेजा है। ये सभी किताबें मनुष्य की बनाई गई रचना है। मनुष्य ने लिखा है, मनुष्य ने नियम बनाया है। मनुष्य चाहे तो नियम तोड़ सकता है, बना सकता है। कोई भगवान नहीं लिखा किताब को।
मनुष्य ने लिखा है, इसलिए उसको दिमाग लगाकर पढ़ना चाहिए, समझना बूझना चाहिए। चौथी भक्ति में कहते हैं, मन वचन कर्म से 10 दोषों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। मन से मान, छल, कपट, द्वेष, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। साहब कहते दया, क्षमा, सत्यशील, विचार, विवेक, वैराग, भक्ति 8 गुण धारण करना चाहिए। मनुष्य को 8 गुण धारण करने के लिए कहते हैं। दया, क्षमा, दया धारण करो, क्षमा धारण करो, सत्यशील, विचार, विवेक, वैराग, भक्ति ये धारण करो। नहीं तो इसे धारण नहीं करोगे, कितने ही तीर्थ धाम चले जाओ, कितने ही मक्का मदीना चले जाओ, कितने ही तुम पुजारी हो जाओ, कुछ नहीं हो सकता। मनुष्य अपनी मानवता को जब तक धारण नहीं करेगा तब तक कोई समाधान नहीं है। जाति मजहब के कल्पित भेदों को सर्वथा त्याग कर मानव मानव के बीच प्रेम एवं सहिष्णुता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कहते हैं जाति मजहब, संत कबीर दुनिया में ऐसे संत हुए जो जाति मजहब की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि जाति मजहब को तुम तोड़ दो, छोड़ दो। जब तू माँ के गर्भ में था तो कौन सा जाति का था? एक बच्चा हिंदू के घर में जन्म लेते ही उस बच्चे को मुसलमान घर में छोड़ दे, या फिर मुसलमान के घर में बच्चा जन्म लिया उसी समय हिंदू के घर में छोड़ दे। सिख ईसाई के बच्चे के भी यही करें। यदि उस बच्चे को कोई ना बताए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उस बच्चा को पता चलेगा? नहीं चल सकता। उसको कौन बनाया? उस बच्चे के अंदर में जहर कौन भरता है? या तो कोई ब्राह्मण भरता है या तो कोई मौलवी भरता है। एक जातिवाद, एक कट्टरता के ऐसा जहर भरता है कि आगे चल के विषैला सांप बन जाता है वो, और मानव को डसता है, आतंकवाद बनता है। इसलिए कहते हैं कि जाति मजहब, ये जातियां मनुष्य ने बनाई, अनेकों जाति है। इस जाति को पकड़कर तुम क्या करोगे? जाति छोड़ो, मनुष्य के साथ प्रेम भाव की वार्ता करो। मनुष्य में एक खुदा का वास है, मनुष्य में एक भगवान की वास है। मनुष्य है, मनुष्य के साथ प्रेम भाव से रहो, और क्या चाहिए? लेकिन जिसके मजहब में जो संस्कार होता है वही करता है, जिसके ग्रंथ में जो लिखा होता है वही करता है, वो कभी सुधर नहीं सकता। अपनी आत्मा के अनुसार सुख दुख में प्राणी मात्र के साथ व्यवहार करना चाहिए। अपनी आत्मा का मतलब, हमें दुख होता है तो सामने वालों को भी दुख होता है। एक आदमी को यदि चींटी काट ले, एक आदमी को यदि आग थोड़ा जल जाए तो छटपटा जाता, तिलमिला उठते हैं। और अपना दुख दुख है, दूसरे का दुख दुख दिखाई नहीं पड़ता। कहते जो व्यवहार अपने प्रति चाहते वही दूसरे के प्रति भी कर दो। हम चाहते कि हमको हमेशा खुशी मिले, तो दूसरा भी तो चाहते होंगे कि हमको भी खुशी मिले। हम चाहते कि मेरे घर में धन संपत्ति हो, तो दूसरा भाई भी चाहता कि मेरे घर में भी धन संपत्ति हो। सदगुरु कहते हैं कि सब अपना अपना मेहनत करो, अपने अपने पैसे कमाओ और अपने अपने घर में खुश रहो, और दूसरे को भी रहने दो। शुद्ध स्वच्छ व सत्य अहिंसा के प्रत्येक गर्दन में माला धारण करो। मांस, मछली, मदिरा, मादक द्रव्य, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, इन सब का त्याग करो।
भक्ति यदि करना चाहते हो तब इन सबको प्रकृति ने मछली इसलिए बनाया कि वो पानी को साफ कर सके। उसका स्थान पानी में है, वो बाहर नहीं है। उसको बाहर 1 घंटा रख दो मर जाएगा, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्थान पानी है। सभी जीव जानवरों के स्थान है एक। मछली ने पानी साफ किया, पक्षी ने आकाश को साफ किया, जमीन धरती पर सबको साफ करने के लिए है, लेकिन मनुष्य इन सबको साफ कर जाता है। इतने गंदे हैं मनुष्य। कहते हैं गले में माला धारण करनी चाहिए। गले में तो माला है, किंतु उस माला का कोई असर नहीं दिख रहा है। गले में खूब माला है, खूब मंत्र जाप चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ खाते जा रहे हैं, तो माला का क्या फायदा। सदगुरु कहते हैं कि भक्ति पथ पे चलने से कोई क्षमा नहीं है। माला धारण करो और सब कुछ का त्याग करो। किसी भी संप्रदाय के लोगों से तत्संबंधित शास्त्रों से विरोध नहीं करके प्रेम पूर्वक उनकी अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। सभी संप्रदाय की सम्मान करना चाहिए। यदि किसी में बुराई है तो उसका विरोध भी करना चाहिए। ग्रंथ हो, किताब हो, समाज हो। इसलिए साहब कहते हैं ये मजहब हमें सिखाता है कि प्रेम करना, भक्ति करना और आदर भाव से रहना, सम्मान करना। लेकिन आज कुछ उल्टी रीति चली आ रही है। कबीर देव कहते धन रहे न जौबन रहे, रहे गांव न ठाव, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। साहब कबीर कहते धन भी नहीं रहेगा, जौबन भी नहीं रहेंगे। जौबन मतलब जवानी। गांव भी नहीं रहेगा, जिस गांव में तुम रहते हो वो भी नहीं रहेगा। ठाव भी नहीं रहेगा जहां तुम सोते हो। तो रहेगा क्या? कबीर संत कहते हैं कि कबीर जग में जस रहे, इस संसार में यश रहेगा। यश का मतलब जो तुमने अच्छा कृत कर्म किया है वो रहेगा। तुम्हारे जाने के बाद दुनिया तुम्हें याद करेंगे। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें लोग भूलेंगे नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्म को। कर दे किसी का काम, किसी का काम कर दे, किसी का काम बना दे। दुनिया में काम बिगाड़ने वाले बहुत होते, बनाने वाले कम होता है। काम बना देना चाहिए, बिगाड़ना नहीं चाहिए। कैसे बिगाड़ते हैं? 2 आदमी लड़ रहा था, संत के पास गया, कहा गुरुजी देखिए ये मेरे बारे में यहाँ वहाँ ये कर दिया। संत ने समझाया, तुम क्यों किसी के बारे में कहीं बोलते हो? तो कहा बोल दिए तो क्या हो गया? एक आदमी ने कहा कि बोल दिए तो क्या हो गया, इसमें इतनी बड़ी झगड़ा क्या बात है? तो जो कहा कि बोल दिए तो क्या हो गया, किसी की चुगली कर दिए तो क्या हो गया, उसने क्या किया, उसके जेब में हाथ डाला। उसके जेब में बैंक की कागजात थे, कुछ ऐसे पेपर्स थे जो बहुत काम के थे। संत ने निकाल के उसे फाड़ के हवा में उड़ा दिया। उस आदमी ने कहा महात्मा जी आपने ये क्या किया? मेरा बहुत जरूरी कागज था, उसमें आपने चीर दिया, फाड़ दिया। अब क्या हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी प्रकार संत ने कहा ठीक इसी तरह तुम्हारी कागज मैंने फाड़ दिया तो तुमको नुकसान हो गया। इसी प्रकार जब तुम किसी की चुगली करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो उसका भी नुकसान हो जाता है, समाज में बदनामी हो जाती है।
तुम्हारे कागज फाड़ने से नुकसान होता है, तुम किसी के बारे में तुम कुछ बोलते तो उसका भी तो नुकसान होता है। इसलिए तुम्हें समझ बूझ कर बोलना चाहिए। तो साहब ने कहा कबीर जग में जस रहे, क्या तुम यश वाले काम करते हो? किसी का काम बिगाड़ने से अच्छा है कि बना दो। जब तुम काम बनाओगे तो तुम्हारा भी कोई बना देगा। याद रखना, हर संकट के समय में तुम जो अच्छे शुभाशुभ कर्म किए हो, यदि सब दुनिया तुम्हारे साथ छोड़ दे, संकट के समय में जब पूरी दुनिया आपके साथ छोड़ दे, तो उस समय जो तूने अच्छे कर्म कभी किए हो, वो किसी न किसी पुण्य बनकर किसी न कोई तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आता है। वो तुम्हारे पुण्य की कमाई है। पुण्य की कमाई का विनाश नहीं होता है। इसलिए पुण्य करना चाहिए, जहां तक हो सके पुण्य करें। तीर्थों में जाओ, शिव पूजा में जाओ, शिवरात्रि में जाओ, तो लोटा के लोटा दूध वहां हरा कर आते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि यदि आप शिवरात्रि पूजा करना चाहते हैं तो दूध कहीं बर्बाद करने से अच्छा है कि उस आदमी को कभी बच्चों को दूध बांट देना चाहिए। यदि कोई हॉस्पिटल है, वहां पर जाकर दूध, डॉक्टर से बात कर लो कि हमें दूध की सेवा देना है, 10 किलो दूध बांट दो। उस हॉस्पिटल में कोई गरीब है जो दूध के लिए पैसा नहीं है, एक एक गिलास दूध हॉस्पिटल में बांट दो। यह है असली शिवरात्रि, यह है असली शिव की पूजा, क्योंकि वह मानव की पूजा हो रहा है। लेकिन जहां जिस ब्राह्मणों की बातों में आकर दूध को नाली में बहाते हैं, वो शिव की पूजा नहीं है। ना तो वो आपको खाने को मिलता है, उस मंदिर के बाहर, उस मस्जिद के बाहर गरीब गरीब बैठे होते हैं, भिखारी बैठे होते हैं, जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उनको 5-10 रुपए बांट देना चाहिए। एक बार रेलवे स्टेशन, एक बार यात्रा कर रहे थे, पटना जाना हुआ, तो ट्रेन में बैठे ललित ग्राम स्टेशन पे, तो एक माता जी बैठी थी। तो वहां कोसी पुल पर जब गाड़ी चढ़ा तो बच्चे के हाथ में पैसे दिया, कहा बेटा इसमें फेंक दो जल्दी। तो गाड़ी चल रही थी, वो पैसा हवा में, वो 1 रुपए का सिक्का उसमें जा नहीं पाते थे। तो बच्चा फेंकता था, लेकिन वो पैसा नदी में गिरता नहीं था। उस माता जी ने 10 रुपए की सिक्का, 5 रुपए की सिक्का, 1 रुपए की सिक्का बच्ची को दिया। कम से कम 10 बार दिया, 1 भी रुपया उसमें नहीं गिरा। तो मैंने उनसे कहा, फिर जब नदी पार कर गए तो मैंने समझाया, माता जी इस पैसे की जरूरत इस नदी को नहीं है, इस पैसे की जरूरत किसी गरीब को है। आप यदि कहीं बाजार जाते हैं, इसी ट्रेन में यदि कोई भीख मांगने के लिए आ जाए, आप देखेंगे कि हाथ पैर नहीं है उसके पास, तो आप अपने बच्चे के हाथ में पैसे देना और बच्चे को कहना कि बेटा इसको तुम पैसे दे दो। तो बच्चा ये सीखेगा कि किसी को दान करना चाहिए। अब ये नदी में फेंकवा रहे हैं, नदी में फेंकवा रहे हैं तो क्या मिलेगा? आज भी हिंदू धर्म के लोग जब हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ हरिद्वार में गंगा नदी में पैसा फेंकते हैं। याद रखना, हरिद्वार में जाकर देखो, वहाँ ठेकेदार होता है, बांस में चुंबक लगा करके वो पैसा बेचता है, दिन भर वो कमाता है। आप फेंकते हैं और वो कमाता है। आपको लगता है हम दान कर दिए, ये दानवान नहीं है। आपको जो सोचे कि हम दान कर दिए, दानवान कुछ नहीं, इससे तुम्हारा पाप नहीं कट सकता। पाप कर्म छोड़ने से पाप कटता है, न कि कोई काट देगा। तो नदी में पैसा नहीं फेंकना चाहिए, किसी गरीब को दे देना चाहिए, कपड़े दे देना चाहिए,
आपके पास पैसा है तो ठंडी का महीना आता है, गर्मी का महीना आता है, किसी को छाता खरीद के दे दो, किसी को कंबल खरीद कर दे दो, किसी को चप्पल खरीद कर दे दो, किसी कपड़े खरीद कर दे दो। ये सेवा है। और तुम कितना ही पैसे फेंकते जाओ गंगा नदी में, हरिद्वार में, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसी बात को समझना है। यही है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जब हो जाता है तो उस व्यक्ति को बाहर से कुछ प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि भीतर ही सब खुदा और अल्लाह भगवान गॉड है, बाहर नहीं। बड़ा लालसा है कि मरेंगे तो ऊपर में स्वर्ग मिलेगा, मरेंगे तो ऊपर में जन्नत मिलेगा। ये तुम दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। जिस घर में रहते हैं उसी घर में जन्नत है, उसी घर में खुदा है, उसी घर में भगवान है, जहां प्रेम है, जहां एकता है, कोई अलग नहीं है। यही है ज्ञान, यही है गुरु का सच्चा संदेश। इस सत्संग को, इस संदेश को लोग यदि कहीं सुना दें, कहेंगे पता नहीं ये बाबा तो कुछ मानते नहीं है। कहते हैं गंगा में पैसा मत दो, उसमें डुबकी ना लगाओ। कहाँ डुबकी लगाओगे? किस जगह पे नहाओगे? किस जगह पे डुबकी लगाओगे? याद रखना, सत्संग अपने आप में गंगा है, और तुम्हारा मन जब निर्मल होता है, पवित्र होता है, तो कोई गंगा की जरूरत नहीं पड़ते। घर में सब कुछ है। इसलिए जरूरत है भक्ति पथ को समझने की। तो मैंने 9 प्रकार की भक्ति बताया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए हमें समझदारी बढ़ाने की जरूरत है, और भ्रम जो फैलाते हैं उनसे दूर होने की भी जरूरत है।